अच्छा, अब ये देखेंगे कि अगर हम स्टाइलिश द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा कंटेंट कौन कौन से हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को। ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स के रिगार्डिंग हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन उसका क्या है, और फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो आज का जो लेक्चर है उसका क्या है, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम फोकस करेंगे मीनिंग ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड इट्स अप्रोचेस, या आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं रिगार्डिंग द स्टाइलिस्टिक्स, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो हम स्टाइल को एज ए चॉइस, और फर्दर अगर हम जाएंगे डिटेल में तो स्टाइल को एज एज द मैन इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। फिर उसको हम स्टाइल को मजीद अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो वो स्टाइल को एज ए डेविएशन हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह ही स्टाइल एज ए कंफॉर्मिटी और स्टाइल एज ए पीरियड और अ टाइम इसको डिस्कस करेंगे। देन वी वुड बी लुकिंग एट द स्टाइल एज ए सिचुएशन, इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड हम इसको वाइंड अप करेंगे, और फिर एज ए होल लेक्चर को हम समराइज करेंगे। सो हम बिगन करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपके सामने जो चीज आ रही है वो है स्टाइलिस्टिक्स, अ स्टडी ऑफ अ स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक्स। अब इसमें जो बात की जा रही है बेसिकली ये की जा रही है कि स्टाइलिस्टिक्स ये है, वो है स्टडी है स्टाइल की। अच्छा, जिसमें क्या किया जाता है कि डिसिप्लिन है विच हैज बीन अप्रोच फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है कि इंडिविजुअली किसी चीज को ये है जो जस्ट अ मिनट मैं गाइड कर दूं। अच्छा, इसमें अब जब हमने बात की है कि एज ए डिसिप्लिन विच हैज बीन अप्रोच फ्रॉम अ मैनी पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब मैनी पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है कि डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द स्टाइलिस्टिक्स। सो इस वजह से हम इससे कहेंगे कि इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया गया है। उसके बाद आ जाता है कि इट्स मीनिंग वेरीज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इज अडॉप्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि कौन सी थ्योरी को यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, जब इसको समझने की कोशिश की जाती है, या इसके मीनिंग क्या होते हैं वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। मतलब थ्योरी से क्या मुराद है कि डिफरेंट बंदा जो है अपने डिफरेंट रिमार्क्स जो है वो देता है, तो इन दैट वेरी सेंस हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि वेरी करता है इन दैट वेरी सेंस। आगे अगर हम इसको मजीद डिस्कस करें कि when we carry out the different activities that are connected to our area of a business, either in a spoken or a written form, we often use devices of a thought and the rules of a language. But there are variations so as to change meanings or say the same thing in a different ways. अब सिंपल उसने बात की है, वो ये बात की है कि जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब हमारा जिससे हम कनेक्टेड होते हैं एरिया से, और द बिजनेस इज गोइंग ऑन ओवर देयर। अब उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली स्पोकन फॉर्म में भी एक्टिविटीज होती हैं और रिटन फॉर्म में भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ये एक ऑब्वियस बात है। तो इन दैट वेरी सेंस उसने कहा है कि क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो यूटिलाइज होती हैं रिगार्डिंग टू द थॉट, एंड एज वेल एज लैंग्वेज रूल्स यूटिलाइज होते हैं। अब उस लेकिन इस चीज को देखते हुए ये क्या है कि वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं कि जो एक चीज को डिफरेंट वे में कहा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द लैंग्वेजेस कैन बी यूज ना टू से समथिंग ना। अब इससे आगे चलते हैं।
मजीद जो चीज जिस पे गौर किया गया और जिसको डिस्कस किया गया है अंडर द स्टाइलिस्टिक्स वो ये है कि देखिए stylistic is study and interpretation of a text in regard to their uh, linguistic and style. अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि किसी चीज को खंगालना या उसको एनालाइज करना। अगर इस स्टाइलिस्टिक क्या है कि ये एक इंटरप्रिटेशन है किस चीज की, टेक्स्ट की। अब उसमें क्या है विद रिगार्ड टू लिंग्विस्टिक्स और उसके स्टाइल के रिगार्ड उसको एनालाइज करना। इसी लिंग्विस्टिकली से क्या मुराद है और स्टाइल से क्या मुराद है, ये चीजें आगे आती जाएंगी तो इंशाल्लाह वो क्लियर होती जाएंगी। आई मेक कनेक्शन ना इन दोनों के साथ, वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इसमें ये चीज है कि एज ए डिसिप्लिन इट लिंक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू लिंग्विस्टिक्स। अच्छा अगर एज ए डिसिप्लिन इसको हम देखें स्टाइलिस्टिक्स को, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये लिंक करती है क्रिटिसिज्म को लिंग्विस्टिक्स के साथ। It does not function as an autonomous domain on its own, but it can apply to an understanding of a literature, journalism as well as linguistics. अच्छा इसमें जो बात की गई है वो मजीद ये की गई है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टाइलिस्टिक्स है ये एक ऑटोनोमस है, ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शन करता है। ये एज ए इंडिविजुअल फंक्शन नहीं करता, बल्कि इसमें क्या है कि ये अप्लाइड होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है लिटरेचर के साथ, जर्नलिज्म के साथ और लिंग्विस्टिक्स के साथ भी। अच्छा अगर मैं कहूँगा कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम स्टाइलिस्टिक को एज ए मल्टी डायमेंशनल भी ले सकते हैं। अच्छा source of study in stylistics may range from uh, can canonical works of the writing to popular texts, and from the advertising copy to news, non-fiction and popular culture, as well as political and religious discourse. अच्छा इसमें इसने क्या किया हुआ है, स्टाइलिस्टिक ने बेसिकली अहाता किया हुआ है, स्टाइलिस्टिक्स कवर्ड those aspect from the written text ना, as well as in the culture and discourse की जब बात करते हैं तो that could be the use of a language in written, in a spoken और इन वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म हम कह सकते हैं। लैंग्वेज का जो यूज होता है तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। तो स्टाइलिस्टिक्स you may say that stylistics focusing to analyze those aspects of the language as well. अब इससे मजीद हम आगे चलते हैं, इसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब हमने क्या देखना है कि स्टाइलिस्टिक एज ए कंसेप्चुअल। अच्छा अगर कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम इसको देखने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें तो इट कुड बी लाइक जी। अच्छा conceptual discipline may attempt to establish principle capable of explaining particular choices made by individual and social groups in their use of language. अच्छा अब इसी बात को हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं इन इजी सेंस कि स्टाइलिस्टिक्स क्या एज ए कंसेप्चुअल, अगर इसको हम डिसिप्लिन के तौर पे लें तो ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि इनेबल कर देता है किसी भी पर्टिकुलर चॉइस ऑफ द लैंग्वेज जो कि यूज करता है, या एक इंडिविजुअल बंदा या क्या सोशल ग्रुप यूज करता है लैंग्वेज को उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है कि स्टाइलिस्टिक एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करता है, पेश करता है, प्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास है सच एज इन लिटरेरी प्रोडक्शन द रिसेप्शन ऑफ जॉनरा। जॉनरा को हम बात कर लें कि कौन सा जॉनरा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि लेट्स सपोज दैट के ड्रामा आ गया आपके पास, पोएम आ गई तो पोएम में भी डिफरेंट जॉनरास आ जाते हैं,
प्रोज आ राइटिंग आ गई, ड्रामा आ गया, ठीक है, लिरिकल पोएम्स आ गई, एपिक पोएम्स आ गई, तो ये काइंड ऑफ थिंग आपके सामने आ जाती है। तो अगर बेसिकली अगर जॉनरा को डिवाइड करूं तो जॉनरा वही बनता है, नॉवल हो गए, ड्रामे हो गए, पोएम्स हो गए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लिटरेचर को हम कहते हैं जॉनरा। अच्छा, इसी तरह द स्टडी ऑफ फोक आर्ट जो है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, that is actually the field of the stylistics, you may say that in the study of a spoken dialects या रजिस्टर्ड आप स्टडी करने लगे हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज जो है या वर्ड ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स है, कैन एंड कैन बी अप्लाइड टू एरियाज सच एज डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से तो आप वाकिफ होंगे, डिस्कोर्स बच्चे वही होता है कि द यूज ऑफ लैंग्वेज इन, बेटा ये आपका नाम शो हो रहा है खुश, आप इस तरह प्लीज बीइंग अ स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो योर एक्टिविटीज हैज बीन नोटेड ओवर हियर, इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट आई एम इग्नोरिंग इट। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये चीज आगे डिस्कोर्स एनालिसिस में भी न्यू थिंग फॉर यू, इसमें ये चीज आ जाती है कि आप डिस्कोर्स जो है द यूज ऑफ अ लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं, इट कुड बी इन अ रिटन फॉर्म, इट कुड बी इन अ स्पोकन, और इट कुड बी इन नॉन वर्बल फॉर्म। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब कॉमन फीचर जो है स्टाइलिस्टिक्स के, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं, आपके पास डायलॉग आ जाता है, या फिर ए स्पेसिफिक एक्सेंट होता है रीजन का वो आ जाता है, या फिर इंडिविजुअल का डायलेक्ट्स आ जाता है। जैसे आप देखें ना कि डायलेक्ट्स क्या कहते हैं, अ पार्टिकुलर ग्रुप स्पोकन इन अ particular way by using a particular vocabulary and pronunciation, or it might be included grammar as well, तो वो क्या होता है, वो एक डायलेक्ट होता है। अच्छा, अब इडियोलेक्ट्स क्या होता है, इंडिविजुअल वे ऑफ जो स्पीकिंग होता है, हम उसको इडियोलेक्ट्स कहते हैं। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। द यूज ऑफ ग्रामर आपके पास आ गया, सच एज ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिव वॉइस आ गई, पैसिव वॉइस आ गई, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटेंस लेंथ को भी क्या स्टाइलिस्टिक्स ही देखती है, द यूज ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज रजिस्टर जो है, एंड सो ऑन, दैट इज all is concerned of the stylistics, these are all the concern of the stylistics। अच्छा, अगर हम मजीद इस चीज को समझने की कोशिश करें तो stylistic is a distinctive term that may be used to determine the connection between the forms and effects within a particular variety of language। अच्छा, एक particular जो language की variety है उसमें क्या है कि उसका जो form है, construction है, या use of the words है, ठीक है, पर्टिकुलर लैंग्वेज की वैरायटी में, और उसका क्या इफेक्ट है, इसको भी स्टाइलिस्टिक्स क्या करती है, डिटरमाइन करती है, और इनके दरमियान क्या कनेक्शन है। इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स क्या करती है, at looks at what is going on within the language, what the linguistics association are that the style of a language reveals। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वही चीज आ गई है, रिपीट हो रही है कंसेप्ट कि जो स्टाइलिस्टिक्स है विद इन अ लैंग्वेज, ये क्या करती है कि लिंग्विस्टिक एसोसिएशन देखती है कि जो स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज जो ट्राई टू रिवील करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टाइल। अब देखिए, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिफाइन के व्हाट इज स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक्स। उसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एटलीस्ट 3 पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द स्टाइल, you would be enabled to identify ना, and you would be able to state at least 3 जो पर्सपेक्टिव है। अच्छा, पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है, लेट्स सपोज दैट आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं या किसी कंसेप्ट के बारे में कहते हैं, तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो गया। तो इसी तरह ही हम देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द स्टाइल, कि स्टाइल एक्चुअल में क्या चीज है उन स्कॉलर्स के मुताबिक। और फिर हम देखेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास स्टाइलिस्टिक्स है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। आपके पास क्या है कि मल्टी डायमेंशनल है, इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ही
अब हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास बन रहा है। जस्ट तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टाइलिस्टिक इज अ ब्रॉड टर्म दैट हैज अज्यूम्ड डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स। अच्छा, वही बात हो गई कि स्टाइलिस्टिक्स जो है एक क्या है, ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। अच्छा, ब्रॉडर टर्म जब हम ने इसको कहा तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट मीनिंग्स है तो ऑब्वियसली क्या है कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसके बारे में होगा और वो इसको डिफरेंटली डिफाइन करेंगे। but it can simply be said to be the study of a style. अच्छा, apart from that कि obviously different scholars having a different linguistic scholar having a different perspective regarding the stylistics, but up to some extent हम इसको क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं कि ये क्या है, स्टडी ऑफ द स्टाइल है। अच्छा, style on its own as defined by the Lucas in 1955, the effective use of a language, especially in prose, whether to make a statements or to rouse emotions. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जनाब साहब ने इस चीज को मतलब स्टाइल को मजीद डिफाइन करते हुए क्या इट्स ओन वे मतलब इंडिविजुअल स्टाइल को जब डिफाइन किया तो वो ये कहते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ जो लैंग्वेज होता है, स्पेशली क्या है कि प्रोज जो कि हम पढ़ते हैं, जिस तरह के बैक एंड एसे आप पढ़ रहे होंगे तो उसको हम प्रोज कहते हैं, ये इसको हम एसेज भी कह सकते हैं। जो स्पेशली इन प्रोज में वेदर मेक अ स्टेटमेंट और टू रोज इमोशंस, या कोई आप स्टेटमेंट देते हैं इमोशन को राइज करने के लिए, तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर टू पुट फैक्ट विद क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, स्टाइलिस्टिक्स का ये भी एक रोल है कि ये जो चीज एक्सप्लेन की गई होती है उसको क्या करता है, पुट विद द फैक्ट एंड क्लियरिटी और विद द ब्रेविटी उसको विद ट्रू सेंस पेश करने की कोशिश करता है। So now I move to the next slide. अच्छा, इसको मजीद देखते हैं। इसमें यही चीज मेंशन की गई है कि अगर हम इसको देखें कि द टर्म मींस स्टाइलिस्टिक इज अप्लाइड टू द realm of a linguistics and literary science which studies peculiarities of a writer's individual manner of using language means to achieve his goals of influencing the reader. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम स्टाइलिस्टिक्स को देखते हैं ना तो ये काइंड ऑफ एक लिंग्विस्टिक की सल्तनत या दूसरे सेंस में लिटरेरी साइंस है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि पेकुलरिटीज जो है ना इंडिविजुअल राइटर की, कि वो किस तरह लैंग्वेज को यूज करता है। अच्छा, यूज करता है लैंग्वेज को तो उसका गोल क्या होता है कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है रीडर को। तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक लुक इनटू दैट वेरी थिंग। अच्छा, अब ये हमने चीजें डिस्कस कर ली स्टाइलिस्टिक्स के हवाले से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल स्टाइल है उसका ओरिजिन क्या है, इसको फोकस करेंगे। अच्छा, the term styles originated from a Latin stylus, which means pen used by the Romans for writing on a wax tablets. अच्छा, wax tablets का kind of अगर आप इसको गूगल करेंगे so you would see that कि ये एक particular kind of टेबल है, तो उस पे आप क्या करते हैं, राइटिंग को यूज करते हैं। तो उस पे पेन को यूज करना, उससे ये जो वर्ड है स्टेलस उससे निकला और उसका मीनिंग आपके सामने ही है। उसको जो कहते हैं रोमन्स इसको यूज करते हैं वैसिक टेबलेट्स को, उसको मुराद लिया जाता है। अच्छा, इन द कोर्स ऑफ टाइम इट डेवलप्ड सेवरल मीनिंग्स, each one applied to a specific study of a language elements and their use in the speech. अच्छा, आगे इसमें इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसकी जो डेवलपमेंट है मीनिंग्स की,
वो क्या है कि अप्लाइड होती है फॉर द स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो एलिमेंट होता है उसके स्पीच पे अप्लाई होती है। अच्छा, अब इसी तरह ही अगर हम इसको देखें, जब स्पीच की बात करते हैं तो देर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ये अप्लाई होती है जो स्टाइलिस्टिक्स। जी आपके जी बच्चे, आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, वो आपके हैंड की तरफ से कोई इशू है। यहाँ पे सही है, वो आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, सो देयर इज नो नीड टू बी वरी अबाउट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे अब आ गए पर्सपेक्टिव आ गए, वही जिसकी मैंने अभी से कुछ देर पहले बात की थी कि पर्सपेक्टिव ऑन द स्टाइल्स। अच्छा, प्रोफेसर गैल्पेरिन डिफाइंस इंडिविजुअल स्टाइल, जो इंडिविजुअल स्टाइल है उसको डिफाइन करते हैं एज ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूनिट्स, के जो लैंग्वेज के यूनिट्स के जो कम्बिनेशन है। अच्छा, अब जो के लैंग्वेज के यूनिट्स क्या आ जाते हैं। अच्छा, अब इस तरह आप देखें तो वो साउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, इंडिविजुअल वर्ड्स क्या है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, फिर सेंटेंस लेंथ आ जाती है, देयर आर अ स्टॉक ऑफ थिंग विद इन अ लैंग्वेज, ईच एलिमेंट दैट मेक अ स्टॉक ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेसिव मीन्स एंड स्टाइलिस्टिक्स peculiar to given a writer, which makes that writer works or even utterances easily recognizable। अब इन्हीं एक्सप्रेसिव जो इंडिविजुअल स्टाइल है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो जो राइटर का है एक पर्टिकुलर स्टाइल को इजीली रिकॉग्नाइजेबल बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी इंडिविजुअल स्टाइल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेटा, स्टाइल हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स इन एक्चुअल लैंग्वेज यूज। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने वेरिएबल का को यूज किया है, तो इससे क्या मुराद है कि जो आपका, अब यहाँ पे उसने स्टाइल की बात की, उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, तो ये क्या है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है वेरिएबिलिटी फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स इन एक्चुअल लैंग्वेज यूज। अब क्या है कि अब वेरिएबल हमने बात की है, वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल, जो लैंग्वेज के चेंजेबल आइटम्स हैं या फॉर्म्स हैं, उनका जो एनालिसिस है या उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, वो क्या है, वो स्टाइल है। अच्छा, अब लीच क्या कहते हैं, उसको मजीद वो इजी कर देते हैं। इन 1969 उन्होंने ये कोट किया है कि एरिस्टोटल एज सेइंग दैट द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ अचीविंग बोथ क्लैरिटी एंड diction and certain dignity is the use of altered form of words। अच्छा, अब उसने कहा है कि कोई भी जो आप इफेक्टिव मींस ऑफ क्लैरिटी अचीव करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ डिक्शन ना, या सर्टेन डिग्निटी को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपने यूज अल्टर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज करने, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स यू आर यूजिंग, यू आर नॉट सपोज टू यूज वन स्पेसिफिक वर्ड, instead of you alter that very word with someone else words, so you can create a kind of a you are going to achieve a maximum clarity and dignity of the diction that you are going to use within your writing। मजीद स्टाइलिस्टिक्स को ही डिफाइन करते हैं स्टाइलिस्टिक्स। जस्ट अ मिनट। अगर हम स्टाइलिस्टिक इज आल्सो डिफाइंड as a study of the different styles that are present in either a given utterances or a written text or a document। अच्छा, अब स्टाइलिस्टिक्स का एक एम ये भी है, कह ले कि ये क्या करती है, डिफाइन करने की कोशिश करती है अब डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं, आइदर वो चाहे रिटन फॉर्म में हो या आप बोलते हैं या वो डॉक्यूमेंटेड है, तो उनको जो स्टाइल्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करती है। अब देखिए ना, अब ये भी हो सकता है कि किसी ने लेट्स सपोज दैट स्पेसिफिक हिस्ट्री के रिलेटेड राइटिंग लिखी हो,
किसी ने फ्यूचर के बारे में लिखी हो, तो उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की जाती है। या फिर ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखा है, या फिर एक राइटर ने पर्टिकुलर जो स्टाइल है वो अडॉप्ट किया, उसको रिकग्नाइज किया जाता है through the stylistic. That is the work, that is the task of actually stylistics. आगे उसने बयान किया बेटा कि the consistent appearance of a certain structure, items and elements in speech and utterances or in a given text is one of the major concern of a stylistics. अच्छा अब देखें ना कि जब भी देखें ना कंसिस्टेंट अपीयरेंस होती है, सर्टेन मतलब मैनी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं स्पीच में। अच्छा जब एलिमेंट की मैं बात करता हूँ तो वो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आ जाती है, ठीक है, सेमेंटिकली वर्ड्स के मीनिंग आ जाते हैं, प्रिग्मेटिक्स आ जाती है, बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो यही जो कंसर्न है, मेजर कंसर्न है, इनको लुक आफ्टर करना, इनको लुक करना, इनको एनालाइज करना, दैट इज द एक्चुअली द मेजर कंसर्न ऑफ द स्टाइलिस्टिक्स। अब यहाँ पे मजीद उसने ये चीज बयान की है कि जो स्टाइलिस्टिक्स है इसका टास्क क्या है, लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स कहेंगे। लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स क्या करती है, स्टडीज इज कंसर्न्ड विद द वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज and the exploration of a sum of the formal linguistic feature which categorize them. अच्छा अब इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स को अगर हम देखें तो इसका जो कंसर्न होता है वो विद द वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज होता है। अच्छा वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज से क्या मुराद है कि उसमें डायलेक्ट्स देखा जाते हैं, ठीक है, उसमें सोशियो डायलेक्ट्स देखे जाते हैं, उसमें किसी पोएम में या किसी ड्रामे में रजिस्टर देखे जाते हैं, जार्गन्स देखे जाते हैं, ठीक है, इडियोलेक्ट्स देखे जाते हैं, आय के कोई स्पेसिफिक सोशल ग्रुप रीजनल डायलेक्ट्स देखे जाते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल की लैंग्वेज है, पाकिस्तान में है तो ये अगर बोल ये लैंग्वेज रिटर्न में बोली लिखी गई है तो इसमें जो पैटर्न ग्रामेटिकल फॉलो किए गए तो ये इस इलाके की लैंग्वेज बनती है। तो दैट इज द कंसर्न ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट देखे ना कि लिंग्विस्टिक्स हमने साथ पुट किया है तो ऑब्वियसली जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है वो किसके अंडर आता है, वो लिंग्विस्टिक्स का आता है। तो उस चीजों को डोमिनेट किया जाता है, उस चीजों को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है थ्रू द लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, द इसेंस एंड द यूजफुलनेस ऑफ स्टाइलिस्टिक इज दैट it enables the immediate understanding of utterance and text, thereby maximizing our enjoyment of the text. अच्छा अब यहाँ पे अगर इसेंस की बात करें जी सर हम लोग कंटिन्यूसली स्लाइड्स को जो है रीड करते जा रहे हैं सर। स्टाइलिस्टिक्स के हमने तकरीबन कोई बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, तो सर प्लीज़ पहले ये गाइड कर दीजिएगा कि हमें किस तरह और किस तरह से ये करना है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस हो गई हैं और कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी बेटा मैं आपको गाइड करता हूँ। जी सर बिल्कुल भी